वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहें। मजबूती से हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जल्द सरकार बनेगी और वो 5 साल मजबूती से चलेगी। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही, और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, तीसरी बार बनने जा रही है एनडीए सरकार। और जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, चुनौतियों की, तो एक चुनौती है ये भी कि कैसी होगी कैबिनेट। एनडीए सांसदों की बैठक पर भी तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इस बार मोदी मंत्रिमंडल कैसा होगा, किसको कितनी तवज्जो मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि लगातार डिमांड्स सामने आ रही है अलग अलग सहयोगियों की। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए के सभी दलों के सांसद संसद के सेंट्रल हॉल पहुंच रहे हैं, जहां मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। उम्मीद है कि आज ही मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन एनडीए सांसदों की बैठक से ठीक पहले जेडीयू और टीडीपी के बयानों ने बीजेपी के लिए कुछ मुश्किल खड़ी कर दी है। क्या है इन दलों के बयान और इसका एनडीए पर असर क्या हो सकता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कुछ ही देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कुछ ही देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाना है। बहुत अहम है, तमाम सांसदों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी। इस बैठक पर है हमारी नजर। एनडीए की बैठक से पहले लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी की तरफ से बड़ा बयान आ गया है। टीडीपी के नेता के रविंद्र का बयान, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा, मुस्लिम आरक्षण में कहीं कोई परेशानी नहीं है, ये कहा है टीडीपी नेता के रविंद्र ने। सुनिए। In Andhra, Muslim reservation is also a point. Whatever the manifesto, our manifesto is there, we will implement the manifesto. और इस बीच नीतीश के घर बैठक में अग्निवीर पर भी चर्चा हुई है। अग्निवीर योजना पर जेडीयू सांसदों का विरोध साफ तौर पर नजर आया है। संसद में भी जेडीयू अग्निवीर का मुद्दा उठाएगी। बैठक के बाद जेडीयू सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी। सभी फैसलों के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत भी किया गया है इस बैठक के बाद। लेकिन अग्निवीर योजना पर जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, वो इसका मुद्दा संसद में भी उठाएगी, इसके विरोध। और देखिए बड़ी खबर, नीतीश के घर पहुंचे बीजेपी सांसद संजय जायसवाल। नीतीश के घर पर जेडीयू सांसदों की बैठक चल रही थी, ये बैठक अब खत्म हो चुकी है और अब बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पहुंचे हैं नीतीश कुमार के घर। तो जेडीयू और टीडीपी पर इस बार सबकी नजरें हैं, खास करके इस बार इन दोनों दलों की जो डिमांड्स हैं उन पर बीजेपी का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जेडीयू की तरफ से रेलवे मिनिस्ट्री की बात लगातार कही जा रही है कि वो जेडीयू के खाते में ही आनी चाहिए। और इस बीच आपको बता दें, एलजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए चिराग पासवान। बिहार के विशेष दर्जे पर बात संभव है, चिराग की ओर से यह कहा गया है और यही मांग जेडीयू की तरफ से भी उठाई गई है, कहते हुए कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाना चाहिए। एलजेपी संसदीय दल के नेता इस बीच चिराग पासवान को चुन लिया गया। तो बता दें, एलजेपी संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं चिराग पासवान। बिहार में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात भी उनकी ओर से उठाई जाएगी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।